मित्रों, हाल के ही दिनों में सहारा श्री सुब्रत रॉय की मृत्यु हुई है और आप सोशल मीडिया या फिर मीडिया में पाएंगे तो ढेर सारे जो है कमेंट्स और ढेर सारे कंटेंट उनके बारे में जो है दौड़ रहे हैं कि सहारा से सुब्रत रॉय ऐसे थे, वो इतने सफल हुए या फिर ये हुआ वो हुआ। एक वक्त था कभी वो स्कूटर से नमकीन बेचा करते थे और कम समय में उन्होंने जीवन में एक लंबी यात्रा पूरी करी और एक बड़े मुकाम पे पहुँचे जहाँ अरबपति खरबपति उन्हें कहा जा सकता है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है, मैं पहले ये कह दूँ कि मैं किसी की मौत का मजाक नहीं उड़ाना चाहता हूँ। उनकी मृत्यु के साथ मेरी भी संवेदनाएँ जुड़ी हुई है। मैं उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएँ हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें भी स्वर्ग में स्थान दे, अपनी श्री चरणों में स्थान दे। लेकिन मैं यहाँ एक प्रश्न ये होता है, एक लेसन यहाँ ये हमारे सामने आता है कि क्या सुब्रत रॉय का जो जीवन था, जो जहाँ से उन्होंने स्कूटर से नमकीन बेचना स्टार्ट किया और सहारा श्री बने, सहारा ग्रुप के चेयरमैन बने, वहाँ तक कि उनकी यात्रा को आप एक सफल व्यक्ति की यात्रा मानेंगे या एक असफल व्यक्ति की यात्रा मानेंगे? क्या कोई व्यक्ति जिसका अंत जो है इस तरह का हो जैसा कि सहारा से सुब्रत रॉय का हुआ है? उनके ऊपर करोड़ों गरीबों को आप कह सकते हैं, सहारा में पैसा जमा करने वाले जो डे टू डे में अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जो है सहारा में जमा करते थे, इस उद्देश्य से, इस स्वप्न के साथ कि एक दिन ये उनकी बड़ी रकम होगी और उनके काम आएगी। ऐसे करोड़ों लोगों का पैसा सहारा में डूब गया है। ये एक सत्य है, इसको आप सब लोग जानते हैं। और उसके बाद सहारा श्री को अंत में जेल भी जाना पड़ा और अंत तक उनके ऊपर गंभीर आर्थिक अपराधों के मुकदमे जो है अभी चल रहे हैं। अब तो वो उनकी मृत्यु हो गई तो ये सारे फाइलें स्वतः ख़त्म हो जाएंगी। तो क्या ऐसे व्यक्ति के जीवन को सफल माना जा सकता है? क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमने आज सफलता की जो नई परिभाषा हमने गढ़ी है कि एन केन प्रकारेण, यानी जैसे तैसे किसी भी तरह से धन कमा लेने वालों को ही हम सफल मानने लगे, वो गलत नहीं है। क्या एक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य यही है? अगर कोई हमारा रचनाकार है, इफ़ वी बिलीव इन थ्योरी ऑफ क्रिएशन कि ईश्वर ने हमें रचा है, हमें भेजा है, तो निश्चित रूप से अगर ईश्वर ने हमारी रचना करी है, हमें इस पृथ्वी पे भेजा है जो कि अब तक का नॉन सबसे खूबसूरत प्लानेट है, या यूँ कह सकते हैं कि एकमात्र हैबिटेंट प्लानेट है जहाँ जीवन है, जहाँ सौंदर्य है, जहाँ खूबसूरती है, जहाँ सब कुछ है। तो निश्चित रूप से जो मेरा मानना है, इस पे विज्ञान भी सहमत है, इस पे अध्यात्म विज्ञान भी सहमत है कि कोई न कोई उद्देश्य ज़रूर होगा, क्योंकि इस सृष्टि में कुछ भी निरुद्देश्य नहीं है। हर रचना के पीछे कोई न कोई सृष्टि का या फिर हमारे रचनाकार का उद्देश्य है। तो हमारे जीवन के पीछे भी उसका उद्देश्य निश्चित रूप से होगा, और वो मेरा मानना है कि वो उद्देश्य यही होगा कि हमारा जो जीवन हो ऊर्ध्वगामी हो, यानी कि एक सतत यात्रा है। यात्रा का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएं, आप और ऊंचाइयों को छूते जाएं, अपना जो आपका साध्य है, जो आपका अंतिम गोल है, उसके करीब पहुंचते जाएं। तो कुल मिला के ऐसे लोगों का, मैं सिर्फ सुब्रत रॉय की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे हज़ारों लाखों करोड़ों लोग आज के दिन हैं जिनका अंत इस तरह से होता है कि वो अपने अंतिम दिनों में जो है ढेर सारे भ्रष्टाचारों के आरोपी हैं, वो ढेर सारे लोगों के साथ उन्होंने गलत किया हुआ है, या फिर वो जेलों में हैं, या फिर उनके ऊपर गंभीर अपराधों के मुकदमे चल रहे होते हैं। तो क्या इसे हम सफल जीवन कह सकते हैं? मेरा ये मानना है, मेरा जो कहना है, और यही तमाम जो अच्छे धर्मशास्त्र रहे हैं, अच्छे फिलासफ़र रहे हैं, अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं, या फिर अच्छे लोग जो भी समाज में जिन्हें हम अच्छा कहते हैं, जिनके जीवन को सही मायने में सफल यात्रा कही जा सकती है कि उन्होंने अपने जीवन के जो उद्देश्य थे उसका अधिक से अधिक जो है उस उद्देश्य के करीब पहुँचे या उस उद्देश्य को पाने में सफल रहे। तो ऐसे लोगों का यही मानना है कि साध्य और साधन का नियम आपने पढ़ा होगा। साध्य यानी कि जो हमारा अंतिम गोल है, जिसको हम पाना चाहते हैं, और साधन मतलब उस
चीज़ को पाने में जो हमारा संघर्ष होता है वही हमारा साधन, यानी किस मार्ग से हम उसे पाना चाहते हैं। तो अगर आप अपने जीवन पथ पर, अपने जीवन की इस यात्रा में इन प्रकारेण, जैसे आप सुब्रत रॉय को एज एग्जांपल ले लीजिए, उन्होंने बड़ा ग्रुप जो है क्रिएट किया, करोड़ों अरबों खरबों का ग्रुप, सहारा ग्रुप के वो चेयरमैन रहे अपने जीवन के अंतिम काल तक कह सकते हैं। लेकिन क्या यही जीवन का उद्देश्य था उनके, कि अंतिम समय में जो है करोड़ों गरीब और बेसहारा लोगों को, जिन्होंने अपने मेहनत की एक पाई को जमा किया था उनके ग्रुप में, इस विश्वास के साथ कि वो पैसा उनका बढ़ेगा और उनके काम आएगा, उस पैसे को जो है आप कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देना या फिर जेल में जाके जीवन ख़त्म करना, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि ये जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य हमारे होना चाहिए कि भले ही हमारा साध्य पवित्र ही क्यों ना हो। यहाँ तक कहा गया है कि अगर साध्य आपका पवित्र भी है, तब भी अगर आप गलत साधनों से, अनुचित साधनों के माध्यम से अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं तो उसे सफल जीवन नहीं कहा जा सकता है। तो कुल मिला के सहारा श्री की मृत्यु से मुझे एक यही लेसन मिला है। मैं ये चाहता हूँ कि ये लेसन आप भी समझें और सीखें कि एज ए ह्यूमन हमारा जो प्लानेट है वो एकमात्र नोन प्लानेट है जहाँ जीवन है, जहाँ सौंदर्य है, जहाँ खूबसूरती है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। और ह्यूमन बॉडी ही एकमात्र नोन ऐसी मशीन है जिसके पास ये सब सोचने की, समझने की, महसूस करने की क्षमता है। तो एज ए ह्यूमन क्या हम एक सफल जीवन जी रहे हैं? क्या हमारे जीवन का यही उद्देश्य है कि अंत में हमारी ज़िंदगी जो है जेलों में बीते, गंभीर मुकदमों को लड़ते हुए बीते और हमें जो है तमाम तरह के आरोप हम लेके मरें? मित्रों, मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा, इस पर साइंस और अध्यात्म विज्ञान दोनों सहमत हैं कि अगर हम पूर्व जन्म की थ्योरी में विश्वास करते हैं, अगर हम क्रिएशन की थ्योरी में विश्वास करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें अगले जन्म की थ्योरी में भी विश्वास करना पड़ेगा। और यहाँ साइंस भी ये कहता है, साइंस भी ये मानता है, अध्यात्म विज्ञान तो कहता है कि हमारा अंतिम समय का जो मेंटल स्टेट होता है, यानी जिस मानसिक अवस्था में हम अपना प्राण त्यागते हैं या फिर जीवन की अंतिम सांस लेते हैं, हमारा जो रीबर्थ होता है, हमारा जो पुनर्जन्म होता है, हम उसी मेंटल स्टेट वाली परिस्थितियों में ही जन्म लेते हैं। तो इसे हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारा जीवन ऊर्ध्वगामी होना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि डे बाय डे जैसे जैसे हमारे जीवन की यात्रा आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हम और कह सकते हैं कि हमारी जो मानसिक अवस्था हो और मजबूत, सुदृढ़ और सौंदर्य से भरती जानी चाहिए। एक अंत में जाते जाते हमारी कंडीशन वो होनी चाहिए कि एक ब्लिस वाली स्थिति हमारी होनी चाहिए। मित्रों, हमेशा याद रखिए कि वी कांट कैरी एनीथिंग विद अस। ये जो दुनियावी चीज़ें हैं, ये जो भौतिक चीज़ें हैं जिनके पीछे आज हम अंधों की तरह भाग रहे हैं, इनमें से कोई एक चीज़, एक सुई की नोक भर चीज़ आप अपने साथ लेके नहीं जा सकते हैं। ये सत्य है, ये सत्य है और ये सत्य है। आपने देखा है, सब ने देखा है, हमारे पीछे वालों ने देखा, उनके पीछे वालों ने भी देखा है, चाहे राजा रहा हो या रंग रहा हो, मृत्यु के बाद सब एक समान हो जाते हैं। कोई किसी को भी परमिशन नहीं है कि वो अपनी जो अर्जित की हुई संपदा है, चाहे वो करोड़ों अरबों रुपए का धन हो, सोने चांदी हीरे जवाहरात हों, ढेर सारी मोटर गाड़ियाँ हों, हज़ारों एकड़ की ज़मीनें हों, वो कुछ भी नहीं ले जा सकता। अगर वो अपने साथ ले जा सकता है तो सिर्फ़ और सिर्फ देयर गुड डीड। गुड डीड मीन्स अगर आप जीवन की यात्रा में अच्छे कर्म किए, आपने जो है अपने साधन को पवित्र रखा है, तो आपका जो मेंटल स्टेट होगा वो ब्लिसफुल होगा। और वही मेंटल स्टेट, वही ब्लिसफुलनेस आप कैरी करते हैं अपने नेक्स्ट बर्थ में, अपने अगले जीवन में, और वही आपकी संपदा है, वही आपकी पूंजी है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य होना चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ यही होना चाहिए कि हम जैसे जैसे हमारे उम्र बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे ईयर बाय ईयर, डे बाय डे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें और उत्कृष्ट और उन्नत होते जाना है। एंड इन लास्ट वी शुड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ।
बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ, यानी कि हमारे पास अद्भुत क्षमता है। क्षमता तो इतनी है कि हम अपने आप को इतना विराट बना सकते हैं, इतना सौंदर्य वाला व्यक्ति बना सकते हैं, इतना इंटेलिजेंट बना सकते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे हमारे ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है, ठीक वैसे ही हमारे विकास करने की भी कोई सीमा नहीं है। तो मैं वीडियो कंक्लूड करने से पहले यही आग्रह करूँगा, यही अपील करूँगा आप सबसे कि अपने जीवन को ब्लिसफुल बनाइए, और जब ये जीवन की यात्रा समाप्त हो तो हम उस ब्लिसफुलनेस में रहें, ताकि हमारा अगला जन्म और श्रेष्ठ हो। अगर ये क्रम है रीबर्थ का, तो हमें यह विश्वास करना पड़ेगा कि हमारे जीवन में भी उन्नति के और हो सकता है हमको इससे भी बेहतरीन जीवन मिले, इससे भी बेहतरीन कोई दुनिया हो जहाँ हमारा रीबर्थ हो। वो डिपेंड करता है आपके कर्मा पे। अगर आप बुरे कर्मा करके बुरी मानसिक अवस्था में मरते हैं तो आप अधोगामी होते हैं, आप नीचे की बुरी दुनिया में जाएंगे। अगर आप अच्छे कर्मा करेंगे तो आप ऊपर की और अच्छी दुनिया में जाएंगे। तो यही लेसन मेरा था। मैं किसी की भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाह रहा था, न तो मैं किसी की मौत का मजाक उड़ाना चाह रहा था। मेरी सबके साथ संबोधनाएँ हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि हम अपने जीवन के असल मकसद को समझ पाएँ। धन्यवाद, थैंक यू।